नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं दुनिया की सच्ची कहानियां। तो आज की कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसा केस है जिसने पुलिस, जर्नलिस्ट्स और इन्वेस्टिगेटर्स तक को कंफ्यूज कर दिया था। और सबसे बड़ी बात, इस पर हॉलीवुड मूवी भी बन चुकी है। तो अगर आप तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। एनीफील्ड पॉल्टरगाइस्ट साल 1977, इंग्लैंड के एनीफील्ड का एक शांत सा इलाका जहां लोग नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। एक छोटा सा घर जहां पेगी नाम की माँ अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। सब कुछ बिल्कुल साधारण था, स्कूल, खाना, सोना, रूटीन लाइफ। लेकिन फिर एक रात सब बदल गया। रात के करीब 11 बजे घर में हल्की शांति थी। तभी अचानक ठक 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 दीवार से आवाज आई। पहले लगा शायद पाइप या पड़ोसी, लेकिन आवाज रिपीट होने लगी, एकदम सेम रिदम में, जैसे कोई जानबूझकर सिग्नल दे रहा हो। पैगी ने डरते हुए दीवार पर नॉक किया और फिर दीवार ने वापस जवाब दिया, उसी पैटर्न में। अब यह कोइंसिडेंस नहीं था। कुछ दिनों के अंदर घर में स्ट्रेंज चीजें होने लगी। कुर्सियां अपने आप खिसकने लगी, दरवाजे बिना छुए खुलने लगे, खिलौने अचानक फर्श पर गिरने लगे, अलमारी अपने आप हिलने लगी। और सबसे डरावनी बात, ये सब तब होता जब कमरे में कोई नहीं होता। घर की 11 साल की लड़की जेनेट अब इन घटनाओं का फोकस बन गई थी। हर रात वो डर कर उठती और रोते हुए कहती, मम्मी, कोई मेरे कमरे में खड़ा है। एक रात पेगी तुरंत कमरे में दौड़ी और जो उसने देखा वो किसी इंसान के दिमाग से बाहर की चीज थी। जैनेट बिस्तर से कुछ इंच ऊपर हवा में थी, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे पकड़कर उठा रहा हो। अब मामला सीरियस हो चुका था। पुलिस को बुलाया गया। एक महिला ऑफिसर आई जो इन सब पर बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी, लेकिन कुछ ही देर में उसने अपनी आंखों से देखा। एक भारी वुडन चेयर अपने आप 4 से 5 फीट खिसक गई। उस ऑफिसर ने बाद में रिपोर्ट में लिखा, आई कैनॉट एक्सप्लेन वॉट आई सॉ इन दैट हाउस। मीडिया फ्रेंजी अब ये स्टोरी फैल चुकी थी। जर्नलिस्ट्स, फोटोग्राफर्स, पैरानॉर्मल रिसर्चर्स सब उस घर में आने लगे। कुछ लोग फोटोज लेते, कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स करते, और फिर जो उन्होंने कैप्चर किया वो और भी डिस्टर्बिंग था। जैनेट की बदलती आवाज। जैनेट अचानक बदलने लगी। वो एक नॉर्मल बच्ची की तरह बात नहीं कर रही थी, बल्कि एक बूढ़े आदमी की आवाज में बोलती और कहती, ये मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सोचो, एक 11 साल की लड़की और उसके अंदर से कोई और बोल रहा हो। इन्वेस्टिगेशन टीम की एंट्री इस केस को इन्वेस्टिगेट करने आए। एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन, उन्होंने कई दिन घर में बिताए, ऑन ऑब्जर्व किया, नोट्स ली, और उनका कंक्लूजन था, ये एक पॉल्टरगाइस्ट एक्टिविटी है, यानी एक ऐसी अनसीन फोर्स जो फिजिकल वर्ल्ड को अफेक्ट कर सकती है। लेकिन उन्होंने ये भी माना कि ये केस पूरी तरह क्लियर नहीं है। ये सब कुछ दिनों की बात नहीं थी, लगातार 2 साल तक चलता रहा। हर रात नया डर, चीजें उड़ती थीं, आवाजें आती थीं। अचानक ठंड महसूस होती थी। जेनेट को कभी कभी खींचा जाता था। परिवार धीरे धीरे टूट रहा था, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था। फिर एक दिन सब कुछ अचानक रुक गया। ना नॉकिंग, ना आवाज, ना मूवमेंट, बस खामोशी। जैसे कुछ था ही नहीं। इस केस पर आधारित हॉलीवुड फिल्म बनी, द कॉन्जरिंग 2, जिसमें इस कहानी को बहुत ड्रामेटाइज्ड और हॉरर स्टाइल में दिखाया गया है। इसके अलावा एक मिनी सीरीज भी बनी, द एनफील्ड हॉन्टिंग, जो कंपैरेटिवली ज्यादा रियलिस्टिक और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में है। अब असली सवाल, क्या ये सब सच था? हाँ, ये केस रियल रिपोर्ट्स पर बेस्ड है। पुलिस और विटनेसेस मौजूद थे। कुछ लोगों ने अनएक्सप्लेन्ड घटनाएं देखी, लेकिन कुछ एविडेंस सजेस्ट करता है कि जैनेट को कभी कभी प्रैंक करते देखा गया। कुछ घटनाएं एग्जैजरेट हो सकती हैं। मीडिया कवरेज ने कहानी को और ड्रामेटिक बना दिया। तो दोस्तों, ये थी एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट की पूरी कहानी। एक ऐसा केस जो आज भी साइंस और मिस्ट्री के बीच फंसा हुआ है। अब सवाल आपसे है,
क्या ये सच में कोई पैरानॉर्मल फोर्स थी या सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन? लेकिन अगर ये सच था, तो वो चीज जो उस घर में थी, वो आज कहाँ है? अगर आपको ऐसी रियल हॉरर स्टोरीज पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे अगली एक और डरावनी कहानी के साथ।